हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एज यू नो दैट माय नेम इज आंचल शर्मा एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाय स्टडी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल बाय स्टडी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लेकर आ रहे हैं वोकैब के धमाकेदार सेशंस आपके लिए, जिसमें आप वोकैब लर्न कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी वाली ट्रिक्स के साथ। जिन ट्रिक्स को एक बार यदि आप लोग पढ़ लें, एक बार यदि हमारी वीडियो लास्ट तक देख लें, तो वो ट्रिक्स कभी भी आपके माइंड से नहीं हटेंगी। ये प्रॉमिस है हमारा आपसे। तो यदि आप चाहते हैं एग्जाम में जितना भी वोकैब आता है वो आपको याद हो, उसके आंसर्स आपको आए, तो आपको हमारी वीडियो लास्ट तक वॉच करनी होगी। और यदि आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, करते हैं हमारे आज की क्लास की स्टार्टिंग। आज का हमारा वर्ड है फ्लिम्सी। फ्लिम्सी से रिलेटेड जितना भी वर्ड एग्जाम ने आज तक हमसे पूछा है, वो सभी वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ, और वो भी ट्रिक्स के साथ। ये नहीं है वर्ड्स ही लेकर आई हूँ, उनकी ट्रिक्स नहीं है, बस लिखवा दिया ये वर्ड्स है, इन्हें याद कर लेना है ना। तो उनकी ट्रिक्स भी हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिससे आप यदि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो फ्लिम्सी से रिलेटेड जितना भी वर्ड आज तक एग्जाम ने हमसे पूछा है, जितना भी वर्ड एग्जाम में आया है, वो सारे वर्ड आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। करते हैं हमारे आज की क्लास की स्टार्टिंग। क्या लिखा हुआ है फ्लिम्सी। अच्छा, फ्लिम्सी कैसे याद कर सकते हैं हम फ्लिम्सी को। मुझे एक बात बताओ, जो एक्सरे की फिल्म होती है वहां से याद करें इसे। जो एक्सरे की फिल्म होती है बेटा, वहां से याद करें इसे। तो जो एक्सरे की फिल्म होती है आप सभी ने देख रखी, कैसी होती है, नाजुक सी, कमजोर सी होती है ना। एक्सरे की फिल्म कैसी होती है, बहुत नाजुक सी, कमजोर सी होती है। तो वहीं से हम इस वर्ड को याद करेंगे। क्या लिख रहा है, फिल्मसी। फिल्मसी मतलब होता क्या है, फिल्मसी मतलब होता है नाजुक या कमजोर। क्या होता है, फिल्म सी का मतलब होता है, देखो जो एक्सरे फिल्म होती है, क्या होती है, एक्सरे फिल्म होती है, आप सभी ने देखी हुई है, कैसी होती है वो, नाजुक सी, कमजोर सी होती है ना। तो ये किसका सिनोनिम है, वीक का। ठीक है, किसका सिनोनिम है, वीक का। नाजुक या कमजोर होने के लिए जितने भी वर्ड आज तक एग्जाम ने हमसे पूछे हैं, उन सभी वर्ड्स को मैं यहाँ पर आपके लिए ट्रिक लेकर आई हूँ। उन ट्रिक्स को आप समझकर माइंड में सेट करके उन सभी वर्ड्स को बहुत इजीली लर्न कर सकते हैं। तो फ्लिम्सी समझ में आया। क्या है फ्लिम्सी, मतलब वीक, कमजोर, नाजुक, है ना, वही चीज हुई। इसी को हम कमजोर कहते हैं, इसी को हम कमजोर कहते हैं। तो फ्लिम्सी समझ में आया, कमजोर। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, क्या लिखा हुआ है आप सभी के सामने। ये लिखा हुआ है फ्रेल। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप सभी देख सकते हैं, फ्रेल, है ना। फ्रेल। अब फ्रेल को कैसे याद करेंगे बेटा। ये सभी वर्ड्स जो आपके सामने आ रहे हैं, ये सारे वीक, फ्लिम्सी, इनके सिनोनिम है। ठीक है, इनसे रिलेटेड कोई भी सिनोनिम आपके एग्जाम में आता है तो आप इन्हें बहुत इजीली कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, डेली की डेली रिवाइज करने का झंझट अब हो गया आप लोगों का खत्म, क्योंकि अब हम चीजों को निमोनिक मेथड मीन्स ट्रिक से याद करने वाले हैं। चलो, फ्रेल। अच्छा, इस फ्रेल को ऐसे यदि हम याद करें तो यार डेली कब तक रिवाइज करेंगे, तब जाके हमारे माइंड में सेट होगा। फिर 5-7 दिन बाद क्या हाल होगा, 5-7 दिन बाद फिर हम भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि वर्ड्स को आप कभी ना भूलें, तो इसलिए आप लोगों को यूज करना होगा निमोनिक मेथड या कुछ ट्रिक्स। ठीक है, तो फ्रेल, ये क्या लिखा है, फ्रेल लिख रहा है, फ्रेल। अब मैं इस फ्रेल को तोड़ दूं, इस फ्रेल को मैं 2 वर्ड्स में तोड़ दूं, मैं कहूं फ्री। फ्री क्या, रेल। भैया जो रेल मंत्रालय है हमारा, यदि वो रेलों को ही फ्री कर दे, जो हमारा रेल मंत्रालय है वो यदि रेलों को फ्री कर दे, टिकट नहीं हो उनमें, आपको आने जाने के लिए पैसे नहीं देने पड़े, है ना, तो फिर क्या होगा, वो रेल मंत्रालय कमजोर नहीं हो जाएगा। रेल मंत्रालय है वो कमजोर नहीं हो जाएगा। बस वहां से हम याद करेंगे, यदि रेल फ्री हो जाएंगी ना, सारी रेल यदि फ्री हो जाएंगी, तो हमारा रेल मंत्रालय क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। याद हुआ ना, देखो कितना अच्छा मेथड है। अब क्या आप कभी इस वर्ड को भूल पाएंगे, फ्रेल, फ्री रेल, है ना। जब रेल फ्री करेगा रेल मंत्रालय, तो होगा क्या, कमजोर हो जाएगा भाई। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात करें, फ्रैगाइल। आप सभी के सामने है फ्रैगाइल, ये वर्ड फ्रैगाइल। अच्छा, फ्रैगाइल कैसे याद कर सकते हैं हम, क्या लग रहा है आपको, हम कैसे याद करेंगे। अब एक बात मुझको बताओ, सारे वर्ड्स पर दिमाग लगाना 2 मिनट के लिए छोड़ो, और एक बात मुझे बताओ, एक बेचारा इंसान है ना, एक बेचारा नॉर्मल सा इंसान है जो कैसा है, बहुत ही ज्यादा वीक है। अब वो क्या कर रहा है, इस वर्ड को मैं 2 हिस्सों में पहले तो तोड़ लेते हैं। पता है, जब हम वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ते हैं ना, तो हमारा माइंड उन्हें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, हमारा माइंड उन्हें बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। और आप चाहते हैं ना कि चीज़ें बहुत जल्दी से याद हो जाएं, तो हमें वर्ड्स को तोड़कर पढ़ने की आदत डालनी होगी। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया,
फ्रेगाइल को मैंने फ्रा अलग कर दिया और गाइल अलग कर दिया है ना, फ्रा अलग कर दिया और गाइल। अब इस फिरा, ये फिरा ऐसा नहीं लग रहा आपको, ऐसे फिरा है ना, और ये गाइल, इसको हम गाइल ना पढ़ के यदि जिले पढ़े, जिले पढ़ें, ठीक है, पढ़ा जा रहा है सभी से, ये जिले वो फिरा, ठीक है। अब एक इंसान बेचारा क्या कर रहा है, फिरता हुआ, फिरा हुआ है ना, कहाँ घूम रहा है, जिलों में घूम रहा है, फिरा जिलों में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है मीन समझ में आता है वो कैसा है, आर्थिक रूप से कमजोर है। समझ में आ रहा है ना, यदि कोई इंसान फिरा जिलों में घूम रहा है, फिरा घूम रहा है, बेचारा पैसे नहीं है उसके पास, ऑटो वगैरह के लिए पैदल ही घूम रहा है, तो क्या समझ में आया, जो इंसान फिरा जिलों में घूम रहा है, मीन समझ में आया, ये वो आर्थिक रूप से कमजोर है। कमजोर है तो बस हमें इससे कमजोर वर्ड ही तो याद करना है ना, कमजोर वर्ड ही तो याद करना है। तो फ्रेगाइल का मीन्स भी क्या हुआ, कमजोर। क्या हुआ, कमजोर। फ्रेगाइल का मीन्स क्या हुआ, कमजोर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है, इनसब्सटेंशियल, है ना, इनसब्सटेंशियल। अब इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे, वर्ड्स देखने में हमें जिस तरीके के लगते हैं ना, यदि हम उन्हें देख के ही घबरा जाएं तो फिर बेकार काम है, फिर तो याद ही नहीं हो, है ना, फिर उन्हें याद करते रहो, रिवाइज करते रहो, पर डे रिवाइज करो, उसके बाद भी हालत ये होती है 8-7 दिन बाद हम लोग उसे भूल जाते हैं। चलो, आपको पता है बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम इन लगाते हैं, और इन लगाने से वो वर्ड कैसा बनते हैं, नेगेटिव बनते हैं। वो वर्ड इन लगाने से कैसे बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। इनसब्सटेंशियल, अच्छा सब्सटेंस क्या होता है मुझे बताओ, इनसब्सटेंशियल ये लिखा हुआ है, मुझे ये बात बताओ सब्सटेंस क्या होते हैं, पदार्थ। तो जिसमें सब्सटेंस ना के बराबर लगा हुआ होगा, जिसमें जो सब्सटेंस है वो ना के बराबर लगे हुए होंगे, ये सब्सटेंशियल लिख रहा है, ये सब्सटेंस लिख दिया, ठीक है, सब्सटेंस से ही तो बना सब्सटेंशियल, ठीक है, ये सब्सटेंस मैंने यहां पर लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, यदि सब्सटेंस किसी में ना के बराबर लग रहा है, ना के बराबर यदि किसी में सब्सटेंस लग रहा है, तो जब सब्सटेंस ही ना के बराबर लग रहा है तो यार वो चीज कमजोर नहीं होगी, कमजोर होगी ना। जब किसी में सब्सटेंस ही ना के बराबर लग रहे हैं तो वो चीज कैसी होगी, कमजोर होगी। तो यहां से हम याद करेंगे इनसब्सटेंशियल, इनसब्सटेंशियल का मीन्स क्या हुआ, कमजोर। क्या हुआ, कमजोर, ठीक है, क्या हुआ, इनसब्सटेंशियल का मीन्स कमजोर, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड की बात हम करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है, क्या लिख रहा है भैया, टेनिस, है ना, टेनिस। अच्छा अब एक बात मुझको बताओ, देखने पर ऐसा लग रहा है यार कैसे याद होगा, है ना, कैसे याद होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, याद हम बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रिक्स के साथ। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आप मेरी सारी वीडियोस जब एट द एंड तक देखेंगे ना, तो वर्ड्स ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। वर्ड्स ऑटोमेटिक जब आपके माइंड में सेट होंगे तो आपके एग्जाम में जो वर्ड दिखेंगे आपको समझ में आएगा, हाँ इसको तो हमने इस ट्रिक से याद किया था, और वो जो ट्रिक है जब आप उसे वहां अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सही होगा, वही तो होगा। मैं कह रही हूँ, मैं जितना पढ़ा रही हूँ, मैं जिन वर्ड्स को लेकर आ रही हूँ वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स हैं, वो सारे वर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी बहुत बार पूछे जाएंगे। इसलिए मैं कहीं से ऐसा वैसा वोकैब उठाकर नहीं लेके आती बेटा, आपको हमेशा जो मैं वोकैब लेकर आ रही हूँ वो ऑथेंटिक है, ठीक है। चलो इस वर्ड की याद करने की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, टेनिस। टेनिस तो लिख रहा है, लेकिन याद कैसे करेंगे यार, टेनिस याद करने के लिए हमें सबसे पहले, अच्छा मुझको एक बात बताओ, टेनिस, टेनिस वर्ड टेनिस जैसा लग रहा है, इसकी ट्रिक हम क्या बना लेते हैं, टेनिस। टेनिस तो पता है ना सभी को। अब टेनिस जो खेलने वाले होते हैं, टेनिस के जो खिलाड़ी होते हैं, क्या लग रहा है, बहुत भारी भरकम, बहुत मोटे ताजे, ऐसे होते हैं क्या, बहुत भारी भरकम, बहुत मोटे ताजे, ऐसे नहीं होते ना। कैसे होते टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी, पतले से होते हैं, पतले से मीन्स कमजोर से होते हैं बस। तो टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी कैसे होते हैं, टेनिस खेलने वाले खिलाड़ी, आप खुद बताओ, भारी भरकम मोटे ताजे ऐसे होते हैं, कमजोर होते हैं, है ना, कमजोर से होते हैं, कमजोर से होते हैं। बस यहां से हम याद करेंगे इस वर्ड को, टेनिस को, ठीक है, यहां से हम याद करेंगे इस वर्ड को, टेनिस को। मीन समझ में आया, देखो ना ये टेनिस लिख रहा और टेनिस का मीन समझ में आया। टेनिस को हम कहां से लिख करेंगे, टेनिस से। तो टेनिस खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी होते हैं, जितने भी प्लेयर्स होते हैं, वो मोटे ताजे नहीं होके कैसे होते हैं, कमजोर से, है ना, हल्के से होते हैं। तो वहां से हमने वर्ड याद किया टेनिस। क्या, टेनिस। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है आप सभी के सामने, सेनाइल। सेनाइल लिख रहा है ना, सेनाइल आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अच्छा एक बात मुझको बताओ, सेनाइल, सेनाइल का मीन्स क्या होता होगा, हम पढ़ रहे हैं जब ये सारे सिनोनिम हैं, तो अब
मीन्स पर तो हमारा कोई क्वेश्चन उठ ही नहीं सकता, मीन्स तो सेम ही है। लेकिन जो क्वेश्चन हो सकता है, चलो मैंने मीन्स पूछ लिया, सेनाइल यदि अकेला आ जाए तो कैसे पहचानोगे भैया, इसका मीन्स जो है वो वीक है, कैसे पहचानेंगे आप, नहीं पहचान सकते। लेकिन जब हमें ये चीज़ें याद होंगी तो हमें फिर ऑटोमेटिक समझ में आएगा, अरे यार इसका मीन्स तो वीक होता है। अच्छा, सेनाइल को हम लिंक किससे कर सकते हैं, सेनाइल को हम लिंक कर सकते हैं बेटा सीनियर सिटीजन, है ना, सैन लिखा हुआ, सैन लिखा हुआ, ये सैन लिख रहा, तो इस सैन को हम सीनियर सिटीजन बना लें, सीनियर सिटीजन। अब बेचारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बेचारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी एज, उनकी वो जिस एज में होते हैं, सीनियर सिटीजन जिस एज में होते हैं, तो उनकी एज क्या लगती है आपको, वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं क्या, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते जाते हैं, नहीं। सीनियर सिटीजन एज के अकॉर्डिंग क्या होते जाते हैं, सेनाइल होते जाते हैं, मीन्स कमजोर होते जाते हैं, ठीक है, क्या होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं। तो बस यहां से याद किया सेनाइल, सेनाइल मीन्स सीनियर सिटीजन एज के अकॉर्डिंग क्या होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं भैया, कमजोर होते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं मीन्स सेनाइल, सेनाइल मीन्स सीनियर सिटीजन, और सीनियर सिटीजन मीन्स क्या हुए, कमजोर, सीनियर सिटीजन बेचारे कमजोर होते चले जाते हैं एज के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट वर्ड की हम बात करें, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, हैगार्ड, क्या लिखा हुआ है, हैगार्ड, है ना। अब इस वर्ड को हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो हैगार्ड को हम याद कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको यदि तोड़े तो आप, हाँ जी, गार्ड, ऐसे ऐसे तोड़ सकते हैं ना। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो लास्ट में लिख रहा है गार्ड, है ना, इस गार्ड को हम रिलेटेड कर सकते हैं इस गार्ड से, इस गार्ड से रिलेटेड कर सकते हैं, इस गार्ड से रिलेट कर सकते हैं। अब तुम खुद सोचने वाली बात है, जो बेचारे गार्ड होते हैं, जो गार्ड होते हैं वो कैसे रहते हैं, कमजोर से रहते हैं, रहते हैं या नहीं होते, सबने देखे हैं ना गार्ड कैसे होते हैं, कमजोर से होते हैं। तो बस वहीं से याद करेंगे हम इस वर्ड को, हैगार्ड, हैगार्ड मीन्स क्या हुआ, वीक, वीक मीन्स कमजोर, हुआ या नहीं, हैगार्ड मीन्स क्या हुआ, वीक, और वीक मीन्स कमजोर, ठीक है, वीक मीन्स क्या हुआ, कमजोर हुआ, ये हुआ कमजोर, ठीक है, वीक मीन्स कमजोर। बोलो यहां तक समझ में आया ना। देखो चीजें बहुत इजी हैं, लेकिन यदि हम उन्हें समझेंगे कि वो इजी हैं तो वो इजी हैं, यदि हम उन्हें देखकर ही ऐसे समझ जाएंगे, अरे यार हैगार्ड वर्ड आया है, हम कैसे याद कर पाएंगे, हैगार्ड तो हमसे याद ही नहीं होगा, कभी पढ़ाई नहीं हमने, तो फिर वो चीज़ें याद नहीं होंगी। लेकिन जब हमने इस हैगार्ड को तोड़ लिया, हाँ जी गार्ड, जो गार्ड साहब होते हैं हमारे कैसे होते हैं भैया, कमज़ोर से होते हैं, बस वहीं से याद कर लिया इस वर्ड को, ठीक है। तो इस तरीके से हम वर्ड्स को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये वर्ड जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, क्या वो लग रहे हैं आपको कि वो डिफ़िकल्ट है, कोई भी बच्चा ऐसा जिसको ऐसा लग रहा है कि वो वर्ड डिफ़िकल्ट है, नहीं है ना, वर्ड्स डिफ़िकल्ट नहीं है बेटा, उन्हें हम जिस चीज़ को जिस नज़रिए से देखेंगे ना, वो चीज़ हमारे लिए वैसी ही हो जाएगी। हम यदि देखकर ऐसे कहेंगे इन वर्ड्स को, यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो वो डिफ़िकल्ट ही रहेंगे बेटा। लेकिन हम कहेंगे यार बहुत ईजी है, तो वो ईजी रहेंगे, ठीक है। चलो करें बात इस वर्ड की, क्या लिखा है, सिलेंडर, अरे यार सिलेंडर, सिलेंडर तो अपने आप में मजबूत चीज़ है, सिलेंडर तो अपने आप में मजबूत चीज़ है। अब एक बात मुझको बताओ, सिलेंडर में यदि आग लगा दी जाए, सिलेंडर एक नाजुक सी चीज़ है, यदि उसमें आग लगा दी जाए तो वो सिलेंडर फट सकता है ना। सिलेंडर एक नाजुक सी चीज़ है, किस वजह से, यदि उसमें आग लगा दी जाए तो वो फट सकता है। तो यहाँ से हम याद करेंगे, सिलेंडर जब नाजुक सी चीज़ है तो वो क्या कमज़ोर नहीं हुआ, सिलेंडर में आग लगाने पर वो फट जाता है ना, सिलेंडर में आग लगा दे तो वो फट जाता है। तो जब सिलेंडर में आग लगाने पर वो फट जाता है तो वो कमज़ोर सी चीज़ नहीं हुई, एक नाजुक सी चीज़ नहीं हुई। वहीं से हम याद करेंगे सिलेंडर मीन्स क्या याद करेंगे आप लोग, कमज़ोर, ठीक है। क्या याद करेंगे, कमजोर आप लोग याद करेंगे सिलेंडर का मीन्स, ठीक है। कमजोर आप लोग याद करेंगे किसका मीन्स, सिलेंडर का मीन्स। तो सिलेंडर का मीन्स हमें क्या समझ में आता है, सिलेंडर में यार आग लगा दी, आग लगाने से क्या हुआ, फट जाएगा, फट जाएगा, तो बहुत नाजुक सी चीज हुई। चलो टेंडर, अच्छा टेंडर, टेंडर कैसे याद करेंगे, टेन तो सभी को पता है, टेन तो सभी को पता है, 10 तो 10 होते हैं, है ना, 10 तो 10 होते हैं। डर, इस डर को ऐसे लिख ले, इस डर को ऐसे लिख लें, जब 10 लोगों से डर लग रहा है किसी को, है ना, 10 चीज़ों से किसी व्यक्ति को डर लग रहा है, तो वो चीज़ कैसी होगी, अपने आप में कमज़ोर होगी। 10 चीज़ों का किसी को डर है तो वो चीज़ क्या होगी, वो तो अपने आप कमज़ोर सी होगी। और जब वो कमज़ोर सी होगी तो उसी को ही तो हमें याद करना है, वीक होगी, वीक को ही तो आप लोग कमज़ोर कहते हैं, वीक को ही तो आप लोग कमज़ोर कहते हैं। तो टेंडर मीन्स किसी को 10 चीज़ों से यदि डर लग रहा है, 10 बार कोई व्यक्ति डर रहा है कोई काम करते हुए, तो मीन्स कैसा है वो, टेंडर, नाजुक सा है ना, कमज़ोर सा है। यहाँ से हमने याद किया इस वर्ड को, टेंडर को। नेक्स्ट वर्ड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप सभी के सामने क्या लिख रहा है, फीबल, है ना, फीबल लिख रहा है। अच्छा इस फीबल को अब हम कैसे याद करेंगे, इस फीबल में भी हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे, बस उसके बाद आप कभी इसे भूलेंगे ही नहीं।
फी, इस फी को फी ना करके, चलो पहले इसको तोड़ लेते हैं, ये हुआ फी, ये हुआ बल, ठीक है। इस फी को फी ना करके मैं कहती हूं इसे फ्री, मैंने कह दिया इसे फ्री। और बल, बल, इस बल को ऐसे पढ़ें, ये वाला बल। जब कोई चीज बल से ही फ्री हो जाएगी, जब कोई चीज बल से ही फ्री हो जाएगी, जब किसी चीज में बल ही नहीं रहेगा तो वो कमजोर होगी या नहीं होगी, है ना। तो जब किसी चीज में बल ही नहीं रहेगा तो वो चीज तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। और यही वर्ड हमें याद करना था, किससे, फीबल से। फीबल से यही तो वर्ड हमें याद करना था। फीबल मीन्स कमजोर। कैसे हुए भैया कमजोर, फी को याद करेंगे फ्री, और बल मीन्स बल, जब किसी में बल ही नहीं है, जब कोई चीज बल से ही फ्री है तो मीन्स वो कमजोर सी है। तो ये था हमारी आज की स्लाइड का लास्ट वर्ड। अब यदि आप चाहते हैं कि इनसे भी अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड वर्ड्स हैं, मैं आपके लिए उन सभी वर्ड्स को लाऊं, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। यदि लगता है हमारी वीडियो आपके लिए वास्तव में हेल्पफुल है ना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इन्हें शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग दिस क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।